So, paper review time. Let's go. So, hey guys, हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग? बेसिकली ये वीडियो मेरे को उसी दिन रिकॉर्ड कर देनी चाहिए थी जिस दिन पेपर हुए थे, बट मैंने नहीं किया। उसके पीछे एक रीज़न है कि मैंने क्यों नहीं किया। वीडियो उस दिन पेपर वाले दिन रिव्यू पोस्ट इसीलिए नहीं किया क्योंकि भाई आपको भी पता है नया दूसरा पेपर ऑन द वे होता है, और टीचर्स तो भाई जैसे ही 5 बजती है, जैसे ही पेपर ख़त्म हो जाता है, वैसे ही वो लोग न्यू सब्जेक्ट और न्यू एग्ज़ाम जो होता है दूसरा वाला डे आफ्टर टुमारो, सो बेसिकली उसकी स्ट्रेटजी डाल देते। सो वो स्ट्रेटजी देखने में, फिर दूसरे एग्ज़ाम देने में नहीं किया तो नहीं किया। अभी सब लोग, मतलब जहाँ तक मैंने देखा, जितने भी यूट्यूबर्स, जितने भी स्टूडेंट्स जैसे मेरे हैं, व्लॉग बनाते हैं या फिर स्ट्रीम करते हैं, उन सब ने वीडियो डाल दी थी शाम को ही, और वही तकरीबन 3-4 मिनट की वीडियो थी। तो मैंने देखा काफ़ी पब्लिक ने रिव्यू किया है, तो मैं सोचा एक बारी मैं भी कर देता हूँ। बट मैं ये नहीं चाहता था कि आपका भी वो टाइम पे टाइम वेस्ट हो और मेरा भी टाइम वेस्ट हो। बेसिकली मैं अपने सारे पेपर दे के फ्री होने के बाद वीडियो डालना चाहता था, ताकि आप भी शांति से बैठ के देखो और मैं भी शांति से बैठ के देखूँ। सो पहले पेपर की बात करें तो पहला पेपर है अपना अकाउंट्स, जो कि अच्छा गया है, ऐसा कुछ ख़राब नहीं गया है। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि भैया हमारा तो अकाउंट्स अच्छा नहीं गया, और काफ़ी मैंने रिव्यू भी देखे अकाउंट्स के पेपर के कि ये क्या आ गया, ये वो, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अकाउंट्स एक डिसेंट पेपर था, नो डाउट लेंदी था, लास्ट लास्ट तक मेरी भी वाट लगा दी थी, बट जैसे तैसे करके हमने कंप्लीट किया। और अकाउंट्स में पहला क्वेश्चन वही स्ट्रेट ट्रू एंड फॉल्स वाला, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, मैंने सेकंड अटैम्प्ट किया, मैंने थर्ड अटैम्प्ट नहीं किया, मैंने फोर्थ अटैम्प्ट किया, मैंने फिफ्थ किया, फिर मैंने सिक्स्थ किया। और ये था नॉर्मल सीरीज़ में, मैंने पहले सबसे पहले फर्स्ट, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, फिर फोर्थ, फिर सेकंड, ऐसे किया था। तो मेरा टाइम पे ऑलमोस्ट हो गया था। 5 मिनट पहले मैं फाइनल अकाउंट्स का बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ, तो मैं वही कैलकुलेट कर रहा था। फिर उसके बाद बैल बजने के बाद मैंने पेपर दे दिया। एज सच मेरा, मैं मार्क्स तो एस्टिमेशन नहीं लगा पाऊँगा, क्योंकि मेरे को फाइनल अकाउंट्स में मेरा बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ, और पार्टनरशिप तो अच्छा है, पार्टनरशिप तो हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं है। सिक्स क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर में तो डाउट है, तो मैं अभी एग्जैक्ट मार्क्स नहीं बता सकता कितने आने वाले, बट एस्टिमेटेड लगा सकते हो कि मैंने किए तो सारे अटैम्प्ट 100 मार्क्स आउट ऑफ 100 में अटैम्प्ट किया हूँ, और अगर गलत होगा भी तो भी हो जाएगा। अभी आप लगा के बता देना है कितना आपको लगता है, और बाकी अपना भी कमेंट करना अकाउंट्स का पेपर कैसा गया। और ये हो गया अपना अकाउंट्स की बात। फिर आते हैं अपने पेपर नंबर 2 लॉ में। पेपर नंबर 2 लॉ बहुत ही ईजी पेपर था, जितने भी क्वेश्चंस थे सारे सीजे सर के यूट्यूब चैनल में जो वार्म अप सेशन हुआ था, वो वहाँ से डायरेक्ट, मुझे तो लगता है ऑलमोस्ट उधर से ही उठ के आए थे। लास्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का था, वो सीधा सीधा उठ के आ गया, और रिवोकेशन का क्वेश्चन उठ के आ गया, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन सही सही उठ के आ गए। सो लॉ भी कुछ ऐसा हार्ड नहीं था, लॉ भी ईजी था पेपर। और बेसिकली अपन कह सकते हैं कि लॉ और अकाउंट्स दोनों ही पेपर मॉडरेट और लेंदी गए। ये था मेरा लॉ और अकाउंट्स का रिव्यू। और लॉ के पेपर में अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट किया, सेकंड स्किप किया, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फाइव किया। इसमें मेरा सीक्वेंस रहा था 5, 6, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। बेसिकली जो अकाउंट्स और लॉ का है, उसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो भी आगे फर्दर मई 2026 अटैम्प्ट दे रहे हैं, तो उसमें अकाउंट्स और लॉ में आपको क्वेश्चन नंबर 5 एक ऐसा क्वेश्चन देखने मिलेगा जो एक स्टार्टिंग क्वेश्चन होता है। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे 5th क्वेश्चन को देख के ही स्टार्ट करते हैं अपना पेपर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। वही मैंने भी लॉ और अकाउंट्स में किया। अगर आप आगे की तैयारी कर रहे हो तो बेसिकली अगर पीछे के सारे 5 साल के एवरेज लोगे तो 5th और 4th क्वेश्चन थोड़े, 4th और 3rd थोड़े हार्ड रहते हैं, 5th 6th थोड़े ईजी रहते हैं। तो आप वहाँ से अपना स्टार्ट करके पेपर में अच्छे चांद चार लगा सकते हो। फिर उसके बाद आता है अपना क्यूए एज यूजुअल। मैंने इतना प्रिपरेशन, आपने भी किया ही होगा नो डाउट, अपन ने इतना प्रिपरेशन कर लिया था कि भाई लॉ और अकाउंट्स थोड़ा नॉर्मल आ गया तो क्यूए में इंस्टीट्यूट खेला हो जाएगा। बट कोई नहीं, क्यूए भी मॉडरेट ही था, और लेंदी बहुत था क्यूए। एलआर के क्वेश्चन ईजी थे, स्टेट्स नॉर्मल था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। हार्ड था बट ऐसा इतना हार्ड नहीं था। मैथ्स भी मॉडरेट ही था, मैं मॉडरेट बोलूँगा बिकॉज आई एम अ नॉन मैथ स्टूडेंट। और तैयारी करने के बाद भी थोड़े क्वेश्चंस एकदम ही सर के ऊपर से आ रहे थे, विच इज़ नॉट गुड थिंग। बट कोई नहीं, अगर मैं मैथ्स के नंबर बताऊं तो मैंने पेपर सॉल्यूशन देखने की हिम्मत नहीं हुई, और पेपर सॉल्यूशन मैंने अभी तक देखा नहीं है मैथ्स में, जो कि आकाश अग्रवाल सर ने अपने चैनल पे डाल दिया है। बेसिकली अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ तो 63 मैंने अटैम्प्ट किए मैथ्स में, और मैंने जैसे सर ने पेपर सॉल्यूशन डाला था तो मैंने ऊपर ऊपर से देख लिया था अपना, तो उसमें मेरे ज़्यादातर सही हुए। सो बाय गॉड ग्रेस
और ICI ग्रेस आई विल बी पास, और यू नो it will help my aggregate to allow me to enter in inter funny. सो बेसिकली ये हो गई अपनी मैथ्स की बात. मैथ्स में इस बार जितना मई 2026 हार्ड था उतना हार्ड तो नहीं था, और अपनी तैयारी भी अच्छी थी, तो भाई हार्ड अपन कैसे लगेगा, तैयारी अच्छी रहेगी तो कोई भी पेपर हार्ड नहीं लगेगा. ये हो गई मैथ्स की बात. अब आता है अपना इको का पेपर. भाई बहुत ईजी, बहुत ही ज़्यादा ईजी, इतना ईजी पेपर. एक दिन पहले इको के मैं सोचा था कि MCQs प्रैक्टिस नहीं कर रहे, कॉन्सेप्ट कर रहे, तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. बट फिर मैंने CA वाले का वो लाइव सेशन देखा, उसमें जितने भी MCQs थे वो कॉन्सेप्ट मैंने अपना एक अलग कॉपी में नोट डाउन कर लिया. फिर मैं वही कॉन्सेप्ट को रात भर और फिर अगले दिन सुबह प्लस वो कॉन्सेप्ट प्लस अगले दिन सुबह जो वार्म अप सेशन का कॉन्सेप्ट था वो रिवाइज किया. क्योंकि वार्म अप सेशन जिस दिन लॉ सर CJ सर ने वार्म अप सेशन करवाया था ना, तो जो वहाँ से क्वेश्चन उठ के आए ना वो आने ही थे. और इको में भी वार्म अप सेशन से क्वेश्चंस काफ़ी उठ के आए. लाओ कौशिक सर ने काफ़ी अच्छा करवाया. और बस क्वेश्चन तो CA वाला पता नहीं कैसी सेटिंग है, पर क्वेश्चन तो उठ के आते हैं भाई वहाँ से, वहाँ के कॉन्सेप्ट से एग्जैक्ट क्वेश्चन उठ के आता है. और CA वाला ही क्या भाई, काफ़ी अच्छी फैकल्टीज़ ने काफ़ी मेहनत करी है, अपन ने भी मेहनत करी है, तो क्वेश्चन तो ईजी लगेंगे ही. कॉन्सेप्ट अगर एक बार ही आँखों से देखा हुआ है तो ईजी लगेगा ही डेफिनेटली, उतना तो नॉर्मल है. सो ये था अब तक का टोटल पेपर रिव्यू. अकाउंट्स भी अच्छा गया है, लॉ भी अच्छा गया है, QA इको दोनों ही मॉडरेट गए हैं, और सारे पेपर ना ज़्यादा एकदम हार्ड गए, ना ज़्यादा एकदम ईजी गए. सारे पेपर ही मॉडरेट हैं. होप सो आपका भी ऐसा ही सारा पेपर गया हो, और एग्रीगेट बनने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से तो. और बाकी ICI के ऊपर है, उसको तो जो मर्जी वही सही लगेगा वही करेगी. बाकी एट द एंड आपने और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है ये अटैम्प्ट को क्लियर करने में, और ऊपर वाले को पता है कि कितनी मेहनत किसने करी है. सो वो उसको उसका फल ज़रूर देगा. तब तक के लिए बने रहे इस चैनल पे. इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एक और वीडियो आने वाला है जो कि मैं अपने 3 अटैम्प्ट से क्या गलतियाँ कर रहा था वो मैंने ये लास्ट डेज में विद इन 14 to 15 डेज में रियलाइज़ किया. तो उसका मैंने एक अलग ही नोट बना रखा है. हाँ ये बुक है. ये बुक थोड़ा मेरा खरगोश खा गया है, बट कोई नहीं. ये बुक है, ये बुक में मैंने इतने सारे चार्ट्स ये सब लगा रखे हैं. तो बेसिकली आपको नेक्स्ट लेवल फ़ायदा होने वाला है. अगर आप मई 2026 के स्टूडेंट हो तो डोंट एवर टेक रिस्क भाई. अगला जो वीडियो आने वाला है ना मिस्टेक्स वाला, वो अभी तकरीबन 5-6 दिन में आ जाएगा वो वीडियो. मैं टाइम ज़्यादा ही बोलता हूँ, उससे पहले वीडियो डिलीवर हो जाता है वो ठीक बात है. जैसे पहले बोल दिया फिर आप वेट करते रह गए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं. तो ये था पेपर रिव्यू मैंने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि भाई आपका भी टाइम वेस्ट होता है, मेरा भी टाइम वेस्ट होता है. इससे अच्छा आप भी फ्री हो, अब मैं भी फ्री हूँ, अब मैं भी वीडियो डालूंगा, आप भी वीडियो देखते रहना. तब तक के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. शाबाश, गुड नाइट.